नमस्कार साथियों। भारत सरकार की एक और महत्वाकांक्षी और जनहितकारी योजना से जुड़ी आज की इस नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी जनता की मांग चैनल से, और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप एक बार फिर हमसे जुड़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत नए लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर किए जाने की प्रक्रिया के बारे में। बहुत से लोगों के मन में इसे लेकर उत्सुकता और सवाल थे, और अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नए लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त की राशि भेजने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से प्रारंभ कर दी है। इसी क्रम में 24 अप्रैल को पटना, बिहार में आयोजित एक भव्य जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के 15 लाख ग्रामीण लाभार्थियों के खातों में एक साथ पहली किस्त की राशि ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफर की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश के ग्रामीण इलाकों में रह रहे गरीब और जरूरतमंद लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, और आज का यह कदम इस दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस योजना के तहत कुल 2 करोड़ नए आवासों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है, और नए पंजीकरण की प्रक्रिया भी तेजी से चलाई जा रही है। पहले चरण के अंतर्गत 15 लाख लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त की राशि सफलतापूर्वक ट्रांसफर कर दी गई है। राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है, ताकि प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार के बिचौलिए या भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न हो। साथियों, अगर हम बात करें कि किन राज्यों के लाभार्थियों को यह राशि प्राप्त हुई है, तो इसकी भी सूची सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। वहीं जिन लाभार्थियों ने हाल ही में सर्वे के माध्यम से अपना पंजीकरण करवाया है, उनके खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरी और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। साथियों, यदि आप हमारे चैनल जनता की मांग पर पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अब बात करते हैं कि इस बार सरकार ने इस योजना को और अधिक पारदर्शी और जनसुलभ कैसे बनाया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सबके लिए आवास के लक्ष्य को साकार करने के लिए 15 लाख ग्रामीण लाभार्थियों को 18,200 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृति पत्र के माध्यम से प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र के साथ साथ पहली किस्त की राशि भी सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 4,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी जारी की गई है, जो 2025 से 2027 तक के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है। सरकार एक ठोस कार्य योजना के साथ आगे बढ़ रही है, और इस योजना का कार्यान्वयन पूरी गति से हो रहा है। जिन लाभार्थियों का पहले से पंजीकरण हो चुका था और जिन्होंने अपने पात्रता प्रमाण पत्र सही दस्तावेजों के माध्यम से साबित कर दिए थे, उन सभी का पंचायत स्तर पर अनुमोदन हो चुका है। उनके नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची PWL में शामिल कर दिए गए हैं, और उन्हीं के खातों में पहली किस्त भेजी गई है। अब सवाल यह उठता है कि हाल ही में सर्वे प्रक्रिया में शामिल हुए या पंजीकरण करने वाले लाभार्थियों को राशि कब मिलेगी। तो साथियों, आपके लिए अच्छी खबर है कि सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय इस प्रक्रिया को अत्यंत तत्परता के साथ पूरा कर रहे हैं। जिन लाभार्थियों का सर्वेक्षण हो चुका है, उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन तेजी से किया जा रहा है। जैसे जैसे वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार हो जाएगी, वैसे ही उनके खातों में भी पहली किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। वेरिफिकेशन के लिए जब भी ग्राम पंचायत स्तर पर बुलावा आए, तो अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जरूर उपस्थित हों। पात्र पाए जाने पर आपका नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल कर दिया जाएगा, और फिर आपके खाते में सहायता राशि स्थानांतरित की जाएगी। साथ ही ग्राम पंचायत को मिले टारगेट के अनुसार
कैटेगरी वाइज चयन किया जाएगा ताकि सही लाभार्थी को योजना का फायदा मिल सके। सरकार ने इस बार पंजीकरण और वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरी तरह से सरल, पारदर्शी और डिजिटल माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया है ताकि किसी भी लाभार्थी को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। पंजीकरण पूरा होते ही वेरिफिकेशन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर संपन्न किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को समय पर सहायता राशि प्राप्त हो और वे अपने नए पक्के घर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कर सकें। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं और अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है तो बिना देरी किए अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें, सर्वेक्षण प्रक्रिया में भाग लें और सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं। साथियों, अगर इस योजना से जुड़ा कोई भी सवाल या शंका आपके मन में है तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का सही और सटीक उत्तर जल्द से जल्द दिया जा सके। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस महत्वपूर्ण सूचना को पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद इस योजना का लाभ उठा सकें। एक बार फिर आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें